बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। डीपीसी न्यूज़ के साथ मैं हुसैना हुसैन। चलते हैं खबरों की जानिब। टांक में पीने के पानी का मसला बदस्तूर मौजूद। टांक सिटी को पानी सप्लाई करने वाले तालाबों में पानी 1.5 फुट से भी कम। देखिए वसीम महसूद की रिपोर्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, इस वक्त हम टांक सिटी को जो पानी सप्लाई किया जाता है तालाबों से उमरडा के मकाम पर, यहाँ पे हम तालाबों के मकाम पर मौजूद है और मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो तालाब है वो मौजूद है। ये पानी जो है ये हेडजाम से आता है और इसी तरह एक नहर की शक्ल में इन तालाबों में स्टोर होता है और फिर ये तालाबों से टांक सिटी को सप्लाई किया जा रहा है। पिछले दिनों टीएमए जो हकाम है उनकी जानिब से यह दावा किया गया था कि पानी की सप्लाई बहाल की गई है, लेकिन इस वक्त आज असर कटाई में 23 फरवरी है। असर कटाई में इस वक्त मैं यहाँ पे मौजूद हूँ। यहाँ पे अगर आप तालाब देख सकते हैं तो तालाब बिल्कुल ग्राउंड लेवल के बराबर है। यहाँ पे ग्राउंड लेवल पे मतलब इसमें बिल्कुल पानी नहीं है। और दूसरी तरफ जो टांक सिटी है यहाँ पे करबला का समा है, लोग पानी के लिए तरस गए हैं। अब मसाजिद में पानी दस्तयाब नहीं है, घरों में पीने का पानी नहीं है, मसाजिद में वुज़ू के लिए पानी नहीं है। दूसरी तरफ अगर हम देखें तो इरिगेशन डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी होती है कि वो हेडजाम से एक मखसूस पॉइंट तक पानी की सप्लाई मुमकिन बनाए, फिर वहाँ से टीएमए की जिम्मेदारी होती है कि वो तालाबों तक और फिर तालाबों से टांक सिटी को सप्लाई करे। इस वक्त पानी की सप्लाई मुकम्मल तौर पर बंद है और इसके साथ साथ जो तालाब है ये भी मुकम्मल तौर पर खाली है। जो टीएमए हकाम है उनकी जानिब से बार बार दावा किया जाता है कि तालाब भरे हुए हैं, अब इस वक्त आए हुए हैं, तालाब बिल्कुल खाली है। और दूसरी बात यह कि इरिगेशन डिपार्टमेंट के बारे में बार बार ये इल्ज़ाम आयद किया जा रहा है कि वहाँ पे एक प्राइवेट शख्स को उन्होंने हेडजाम पे बिठाया हुआ है जो टांक सिटी के पानी के पीने के पानी को फ़रोख्त करता है दूसरे लोगों पर, जिसकी वजह से मसनूई बहरान पैदा हो जाता है। और फिर इस मसनूई बहरान का फ़ायदा टैंकर माफिया उठाता है, जिसमें टीएमए के हकाम है ये भी इनके साथ मिले हुए होते हैं। महंगे दामों टैंकर जो शहरी है वो ख़रीदने पर मजबूर होते हैं। और दूसरी तरफ जो फ़रोख्त का पानी होता है उसके बारे में मुबैना इतलात है कि असिस्टेंट कमिश्नर लेवल से लेकर जो इरिगेशन डिपार्टमेंट और टीएमए हकाम है ये मुकम्मल तौर पर इसमें इन्वॉल्व है। आला हुकाम से हम गुजारिश की अपील करते हैं, डिप्टी कमिश्नर साहब, कमिश्नर डेरा इस्माइल खान और इसके साथ साथ सेक्रेटरी जो बल्दियात है उससे हम हम्बली रिक्वेस्ट करते हैं कि पीने के पानी का जो मसला है इसको फिलफौर बुनियादों पर हल किया जाए। इसके साथ साथ जो नौमुंतखब MPA है उस्मान बेटनी और MNA है दावर खान कुंडी, उनसे भी हम गुजारिश करते हैं कि इस मसले का फिलफौर नोटिस लिया जाए। जी नाजरीन, कैमरामैन मोहम्मद इमरान के साथ वसीम महसूद, टांग। डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर और डिप्टी डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर मेल टांग शदीद इल्जामात की इज्जत में जुम्मे के दिन गैर हाजिरी मामूल। देखिए वसीम महसूद की रिपोर्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वक्त हम मौजूद है डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिस मेल टांक में। यहाँ पर उस्ताद एक असगर अली नामी बंदा है जो कि उस्ताद है, टीचर है, एलिमेंट्री एंड सेकेंडरी एजुकेशन के साथ टांक के साथ वाबस्ता है। उनकी जानिब से डिस्ट्रिक्ट टांक के मेल DEO और डिप्टी DEO पर संगीन इल्ज़ामात लगाए गए थे कि उन्होंने ट्रांसफ़र, पोस्टिंग और इसके साथ साथ जो उनकी प्रमोशन थी उसके नाम पर पैसे डिमांड किए हैं मुझसे और फिर मुझसे लिए और उसके बाद मेरा काम भी नहीं किया। इस हवाले से सोशल मीडिया और प्रिंट मीडिया की ज़ीनत ख़बरें बनती रही है। तो आज हम आए हुए हैं यहाँ पे DEO ऑफिस और डिप्टी DEO ऑफिस टांक में, लेकिन एक अजीब इंकिशाफ हुआ। आज हफ्ते का दिन है और एजुकेशन डिपार्टमेंट हफ्ते के दिन खुला हुआ होता है, लेकिन अफसरशाही की तरह इस बार भी डिप्टी DEO साहब भी नहीं है और जो स्टाफ का कहना है कि वो चूँकि करक के रहने वाले हैं तो फिर वो जो हफ्ते को छुट्टी कर लेते हैं। और इसी तरह जो डिप्टी DEO साहब है वो भी यहाँ पे मौजूद नहीं है और बाकी जो SDO वगैरह है कोई भी यहाँ पे मौजूद नहीं है। एजुकेशन ऑफिस में आप देख सकते हैं कमरों को इन्होंने ताले लगाए हुए हैं और कोई भी यहाँ पे मौजूद नहीं है। तो हम डिप्टी कमिश्नर साहब और कमिश्नर डेरा इस्माइल खान और इसके साथ साथ डायरेक्ट्रेस एजुकेशन और सेक्रेटरी एलिमेंट्री एंड सेकेंडरी एजुकेशन से हम मुतालबा करते हैं कि खुदारा ज़िला टांग पर रहम काया जाए और हमारे FR जंडोला और दूर दराज उमरडा तत्वर बहुत सारे स्कूल हैं जो कि क्लोज्ड हो चुके हैं और जो असातिज़ा हैं उनके वो प्राइवेट इदारों में टीचिंग कर रहे हैं, गवर्नमेंट की तनख्वाहें भी ले रहे हैं और इसके साथ साथ प्राइवेट इदारों में ठीक ठाक कमा रहे। तो हमारी गुजारिश है कि फौरी तौर पर इस चीज़ की इंक्वायरी कायम की जाए कि उस्ताद असगर अली ने जो इल्ज़ामात लगाए हैं बिल्कुल सोशल मीडिया पे वो इंतहाई संगीन है और इसके साथ साथ जो एजुकेशन का अमला है प्राइवेट स्कूलों में टीचिंग कर रहा है और गवर्नमेंट स्कूल जो है वो मुकम्मल तौर पर वीरान पड़े हुए, लिहाजा इस हवाले से फौरी एक्शन लेने की ज़रूरत है। कैमरामैन मोहम्मद इमरान के साथ वसीम महसूद, टांग। पूरे सूबे से वाहिद MNA बनने वाला फतीहुल्लाह
मियां खेल को डिप्टी स्पीकर का ओहदा देकर पीपल्स पार्टी के चेयरमैन और को चेयरमैन जरदारी और बिलावल भुट्टो जरदारी डेरा इस्माइल खान की अवाम की पीपल्स पार्टी से मोहब्बत और एहतराम के रिश्ते को मजीद मजबूत बनाए। पीपल्स पार्टी अपनी साबिका रवाज को बरकरार रखते हुए डिप्टी स्पीकर का ओहदा खैबर पख्तूनख्वा को देने के फैसले को बरकरार रखे। उम्मीद है पीपल्स पार्टी जमहूरी रवायत की पासदारी करते हुए साबिका रवायात को पामाल नहीं करेंगे। इन ख्यालात का इज़हार मलिक उमर किताब खान ने पीपल्स पार्टी के दरीना रहनुमा मरहूम हाजी सरदार खिलजी के रिहाइशगाह पर डेरा इस्माइल खान से मेंबर कौमी असम्बली बनने वाले फतीउल्लाह मियां खेल से मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए किया। इनका मजीद कहना था कि डेरा डिवीज़न की महरूमियों के खात्मा समेत खैबर पख्तूनख्वा में पीपल्स पार्टी को दोबारा भुट्टो दौर की पार्टी बनाने के लिए फतीउल्लाह मियां खेल को डिप्टी स्पीकर का ओहदा देना वक्त की अहम ज़रूरत है और ये हमारे सूबे का हक भी है। मैं मीडिया के तवज्जुह से बिलावल भुट्टो जरदारी और आसिफ जरदारी को ये पैगाम देना चाहता हूँ कि जिन सियासी रहनुमाओं ने पीपल्स पार्टी को खैबर पख्तूनख्वा में इस मुकाम पर पहुँचाया है, आज इनका पूरे सूबे से एक सीट है। वो अब पार्टी की आदत को साबिका रवायत पामाल करने की कोशिशों में मसरूफ हैं और फतीउल्लाह मियां खेल के डिप्टी स्पीकर के लिए नामजद में रोड़े अटका रहे हैं और पीपल्स पार्टी को खैबर पख्तूनख्वा में सिर्फ अपने खानदान तक महदूद रखने की मुनज़्ज़म साजिश रचा रहे हैं। इसीलिए पार्टी की आदत इनके बहकावे में ना आए और खैबर पख्तूनख्वा को डिप्टी स्पीकर का ओहदा देकर साबिका रवायात को बरकरार रखें। मज़ीद न्यूज़ और अपडेट के लिए देखते रहिए DPC। नौमुंतखब अरकान सिंध असम्बली ने हलफ उठा लिया। सिंध असम्बली का इजलास 40 मिनट की ताख़ीर से स्पीकर आगा सराज दुरानी की ज़ेर सदारत शुरू हुआ, जिसका बाकायदा आगाज़ लाफ्ते कुरान पाक से हुआ, जिसके बाद नात रसूल मकबूल पेश की गई। आगा सराज दुरानी ने नौमुंतखब अरकान सिंध असम्बली से हलफ लिया। हलफ लेने वालों में नामजद वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह, फरियाल तारपुर, शर्जील मेमन, नासिर हुसैन शाह और दीगर भी शामिल हैं। इस मौके पर असम्बली हाल जे भुट्टो के नाम से गूंज उठा। अरकान सिंध असम्बली ने उर्दू, अंग्रेजी और सिंधी में हलफ लिया। सिंध असम्बली के 168 अरकान में से 114 का ताल्लुक पीपल्स पार्टी से है, जबकि 36 अरकान का ताल्लुक MQM पाकिस्तान से है। ताहम आज 148 अरकान ने हलफ लिया और मजमूई तौर पर 13 अरकान हलफ बर्दारी की तकरीब में शरीक न हुए। दूसरी जानिब GDA, जमात इस्लामी और तहरीक इंसाफ पर मुश्तमिल अपोजिशन इत्तेहाद ने सिंध असम्बली के बाहर एहतजाज का ऐलान कर रखा है, जबकि नुक्स अमन और सिक्योरिटी खदशात के पेश नज़र महकमा दाखिला सिंध ने कराची में 1 माह के लिए दफ़ा 144 नाफिज कर दी है। मुबैना इंतखाबी धांधली JUI का शारा फैसल और टूल प्लाजा पर एहतजाज, ट्रैफिक शदीद मुतासिर। एहतजाज की वजह से शारा फैसल पर नसरी से FTC तक ट्रैफिक की रवानी शदीद मुतासिर और कारसाज पर भी एहतजाज जारी है। इसके अलावा मुजाहिरीन ने टूल प्लाजा को बंद कर दिया, जबकि कराची हैदराबाद मोटरवे पर भी सियासी जमात के अरकान मौजूद हैं, जिनके सबब ट्रैफिक मुतासिर हैं। दूसरी जानिब पुलिस ने सिंध असम्बली के बाहर एहतजाज करने वाले कौमी अवामी तहरीक के कारकुनान को हिरासत में ले लिया है। कौमी अवामी तहरीक ने इलेक्शन में मुबैना धांधली के खिलाफ सिंध असम्बली के बाहर एहतजाज किया, जिसमें खवातीन भी मौजूद थी। इंतजामिया ने सिंध असम्बली में नौमुंतखब अरकान की तकरीब हलफ बर्दारी के बायस सिक्योरिटी इंतजामात सख्त कर रखे हैं और इलाके में दफ़ा 144 नाफिज है, जिसके बायस दफ़ा 144 की हदूद में किसी एहतजाज की